Good morning, students. Welcome to you all in my SST class. First of all, we all will take a place together. My name is Harpreet Kaur. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Let's start with our lesson. Open your Cambridge Connection Social Studies Books of 4th Standard. Open the chapter number 4, Being Responsible, page number 20. We will start from here the remaining chapter, Being a Good Citizen. In the last chapter class, we learned about being a good neighbors, and now we will learn about the being a good citizen. The things at home like books, clothes, television, refrigerator, etc. belong to you and your family. They are your private property. It is your responsibility to look after your things. आपके घर पे जो बुक्स होती हैं, क्लोथ्स होते हैं, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर, जब कोई भी ऐसी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, वो किससे बिलोंग करती है? आपसे, बिकॉज वो आपकी पर्सनल है और आपकी फैमिली की, और इसे हम क्या बोलते हैं? हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी। और इन चीज़ों की देखभाल करना, उनकी केयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी और हमारी फैमिली की। Things in our surroundings like parks, roads, buses, trains, schools and hospitals are there to benefit us all. They are public property. They belong to everyone. ओके जो थिंग्स हमारी सराउंडिंग्स में होती है, सराउंडिंग्स मतलब हमारे आले दुआले में होती है, चारों ओर होती है, जैसे पार्क है, रोड्स हैं, बसेस होती हैं, ट्रेन्स हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल और मैनी मोर, शॉपिंग सेंटर्स, कुछ भी, वो सब चीज़ें किन को बेनिफिट देती है? पूरे के पूरी सिटी को बेनिफिट देती है, सभी के सभी लोगों को देती है। वो किसी एक पर्सनल फैमिली को बेनिफिट नहीं दे रही है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी और सिटी को बेनिफिट देती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब लोगों की, सबकी प्रॉपर्टी होती है। और वो किस चीज़ को बिलोंग करती है? हम सभी से बिलोंग करती है, वो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉन्यूमेंट्स आर एन एविडेंस ऑफ आर पास्ट। मॉन्यूमेंट्स क्या है? वो एविडेंस है किस चीज़ का? हमारे पास्ट का। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होती है उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। लाइक ताजमहल। ताजमहल की केयर करना किसी एक आदमी का तो थोड़ी काम नहीं है। ताजमहल को कौन केयर करता है? सभी लोग उसका ध्यान रखते हैं। वहाँ पे गार्बेज नहीं फेंकते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ स्प्लिट नहीं करते हैं, गंद नहीं डालते हैं, कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व दोज मॉन्यूमेंट्स। और हमारी ड्यूटी क्या है? उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, मतलब उनको संभाल करना। वी नीड टू इंश्योर दैट नो हार्म इज कॉज टू दैम। वी शुड मेंटेन दैम एंड नॉट डिस्ट्रॉय दैम। हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी उसको ख़राब ना करे। हमारा मेन मकसद क्या है? उसको मेंटेन करना, उसको अच्छे से रखना, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करना। Air, water, light and other gifts of nature are available to all of us. We should use them wisely and not waste or pollute them. जैसे कि हवा, पानी, रोशनी और बाकी जो नेचर की गिफ्ट्स हैं हमें दिए गए हैं, उन चीज़ों को क्या करना है? वो सिर्फ हमारे लिए ही है, ह्यूमंस
एंड एनिमल्स के लिए उनको हमने क्या बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है, ना कि उसको पल्यूट करना है। इट इज़ एवरी सिटीजन्स राइट टू enjoy these facilities, but at the same time, as responsible citizens of the country, we should be civic minded। ये हर एक सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कंट्री की हर एक चीज़ की संभाल करनी है। हमें बहुत सारे राइट्स मिले हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिली हैं, उनको हमने इंजॉय करना है, बट साथ साथ में हमें क्या बन के रहना है, स्विक्स माइंडेड। मतलब कि किसी चीज़ को जो लाइक पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उसके टुवर्ड्स जो हमारी ड्यूटीज़ है उसको अच्छे से निभाना। देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट बॉडीज़ which help in maintaining public property. However, the primary responsibility lies with us, the citizens। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, लॉज हैं और लोग हैं गवर्नमेंट के जो क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बट क्या है, ये हमारी प्राइमरी मतलब हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने एक अच्छे सिटीजन बन के उसको संभाल के रखना है। इलेक्शंस, नाउ वी विल लर्न अबाउट द इलेक्शंस। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन चूज देयर लीडर्स who form the government and run the country. The process of electing the leaders is called elections। हमारा जो वर्ल्ड है उनमें जो इंडिया है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस कंट्री में हमने क्या करना होता है, बहुत सारे लीडर्स को चूज़ करना है जो क्या करते हैं, हमारी कंट्री को चलाते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। और जो प्रोसेस उनको इलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हम लीडर्स को इलेक्ट करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्शंस। जैसे वोटिंग होती है हमारी, हम यहाँ पे एक लीडर चूज़ करते हैं, पहले हम हमारी सोसाइटी में करते हैं, फिर हम हमारी पूरी सिटी का करते हैं, फिर हम हमारी स्टेट का करते हैं और उसके बाद हमारी पूरी कंट्री का करते हैं। ठीक है। इन इंडिया इलेक्शंस टेक प्लेस फॉर द एंटायर कंट्री एज वेल एज फॉर एवरी स्टेट। इंडिया में क्या होता है, जो इलेक्शंस होती हैं जहाँ एक तो पूरी कंट्री में होती हैं, वो वाली होती है। जैसे हमारी कंट्री के कौन है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी। और एक क्या होती है, हर एक स्टेट में होती है। हमारी स्टेट है पंजाब और पंजाब के सीएम कौन है, मिस्टर अमरिंदर सिंह कैप्टन। ऑल इंडियन citizens who are 18 years old or above cast their vote to choose the leaders। हमारे इंडिया में जो 18 years के हैं और मोर देन 18 है, 18 से नीचे नहीं है, 18 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको क्या है, उनको राइट मिलता है लीडर्स को चूज़ करने का। मतलब 18 और 18 अबव लोग क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। The process is known as voting। People who cast their vote are called voters। Elections need to be planned and organized properly। Elections को क्या किया जाता है, properly plan और organize किया जाता है। The Election Commission is an organization that plans and conducts elections in India। Election Commission क्या करता है, वो plan करता है और conduct करता है election को इंडिया में। It decides the dates and venue, holds the elections, calculates the results and announces them। और जो EC होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, उसका मेन काम क्या आता है, डेट निकालना, फिर उसका वेन्यू बताना, कौन सी डेट को कहाँ पे कब इलेक्शंस होनी है, उनके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं और हमें बताते हैं कि कौन उसका विनर है। The Election Commission issue every voter an identity card that has details like the name, address, date and date of birth and photograph of the voter। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, हर एक वोटर को एक आइडेंटिटी कार्ड देता है जिस पे क्या लिखा होता है, उसका नाम, उसका एड्रेस लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और फोटोग्राफ भी लगी होती है। ईच वोटर कैरीज देयर आइडेंटिटी कार्ड to the place allotted to them for casting their votes।
और हर एक जो वोटर है वो अपना आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ लेके चलता है, कहाँ पे, उस प्लेस में जहाँ पे उसका क्या है, उसको वोट के लिए कास्ट किया जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड अ पोलिंग बूथ, और उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिंग बूथ बोलते हैं। दीज डेज वोटिंग इज डन थ्रू इलेक्शंस, वोटिंग मशीन, these days voting is done through election voting machine, जिसे हम EVM भी बोलते हैं, where the voters can cast their vote by pressing just a button। वहाँ पे क्या होता है कि आजकल क्या है, वहाँ हमारे पास एक वोटिंग मशीन होती है जो वो क्या करती है, जिसमें हम वोटिंग करते हैं। जैसे कि ये EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस पे क्या होता है, यहाँ पे ना जैसे ये देखो, यहाँ पे जो उनका जो जैसे वोट मतलब कि जो हमारे लीडर खड़े हुए हैं उनका ये उनका क्या होता है, साइन होता है। जैसे कि ये एलिफेंट है, और ये हैंड है, ये फूल है, और ये साइकिल है, राइट। तो आपने अगर एलिफेंट को वोट डालनी है तो आप सामने वाले बटन को प्रेस करेंगे और वोट एलिफेंट को चली जाएगी। अगर आपने फ्लावर, कमल के जो फ्लावर है ना, जो लोटस फ्लावर, इसको आपने वोट डालनी है तो इसके सामने प्रेस करोगे, इसको वोट चली जाएगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं EVM। वोटिंग इज़ डन बाय सीक्रेट बैलेट। जो वोटिंग है वो सीक्रेटली की जाती है, इसमें किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपने इसको प्रेस कर दिया, नेक्स्ट जो आएगा उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया था। द इलेक्शन कमीशन इंश्योर दैट द इलेक्शन टेक प्लेस इन अ फेयर एंड एन इम्पार्शियल मैनर। इलेक्शन जो कमीशन होता है उसने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, और वो हमेशा रखता है कि जो वोट हुई है उसमें कोई भी गलती नहीं की जाएगी, सारी की सारी फेयरली मतलब प्रॉपरली की जाएगी, और किसी भी चीज़ की पार्टीशन नहीं होगी उसमें। और आगे हमने बताना है डूज, हमें वोटिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स एंड अबव मस्ट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट एंड शुड नॉट लेट इट गो वेस्ट। दे शुड वोट ओनली वंस इन द इलेक्शन। जो सिटीजन्स 18 ईयर की हैं, जो उससे ज़्यादा है, उनको राइट है कि उनके पास उनकी वोटर कार्ड होना चाहिए, और उनको अपनी वोट कभी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपनी वोट डालनी चाहिए। नेक्स्ट, वोटर्स वोट एंड केयरफुली चूज अ कैंडिडेट हु थिंक दे विल वर्क टूवर्ड्स द betterment of the people. In case a candidate is unable to work properly, he or she may not be elected the next time. वोटर्स को वोट हमेशा इतने ध्यान से, इतने केयरफुली और सोच समझ के डालनी चाहिए कि वो कौन से कैंडिडेट को चूज़ करने जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा लीडर आ गया जिसने हमारे देश को या हमारी स्टेट को, जो हमारी सोसाइटी को अच्छे से नहीं देखा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली से नहीं ली, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से उनको वोट नहीं डालेंगे। वी शुड इंश्योर दैट द इलेक्शंस आर फेयर एंड इम्पार्शियल। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो इलेक्शंस हैं वो हमेशा फेयरली और इम्पार्शली होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डोंट्स, जो हमें वोटिंग टाइम में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, वोटर्स शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीवन एंड कास्ट देयर वोट टू द पर्सन। वोटर्स कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए किसी की वजह से, और उन्हें जो वोट है उसी को डालनी चाहिए जिसे वो डालना चाहते हैं। जैसे अगर आपको कोई आके बोलता है मैं आपको इतना ये गिफ्ट दूंगा, जब मैं आपको इतने पैसे दूंगा तुम वोट मुझे डाल दो, तो आप कभी भी किसी को ऐसे वोट मत डालो। आपको उसी को वोटिंग करनी चाहिए जो आदमी हमेशा सही हो, और जो हमारे कंट्री की, हमारी स्टेट की, हमारी सिटी की और हमारी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हो। नेक्स्ट, voters should not share the name of the person they voted for as it is secret ballot। और किसी भी वोटर को ये बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए कि उसने किसको वोट डाली है। अगर आपने
एलिफेंट को वोट डालिए। अगर और कोई आपसे पूछता है कि आपने वोट किसको डाली है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए आपने किसको डाली है। इट शुड बी सीक्रेट, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन। थैंक यू।